आप लोग भूल रहे हो, एक तो ये कि वो लड़का कोई पहले अट्रैक्टेड नहीं था उसकी तरफ, उसको बल्कि अजीब सी औरत लग रही थी, कोई अजीब कैरेक्टर है। एक तो वो कोई मैजिक दवाई दे रही है जिससे वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता है। नंबर 2, शी नोज व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट हाउस, दोनों के बीच में क्या चल रहा है मियाँ बीवी के, तो उसको हर वीकनेस पता है, हर वो लम्हा पता है कि जहाँ वो स्ट्राइक कर सकती है। उसको पता है ये जा रही है घर, वो आगे। टाइमिंग भी तो देखो ना, किसी पे आपने अगर किसी को दाना डालना है, शिकार करना है, तो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन कैसे पता चले, उसको पता है, इसलिए वो जो है ना फंस रहा है कि यार इस औरत की टाइमिंग भी परफेक्ट है, खाने में मसला भी असर भी है। तो दोनों चीज़ों का बड़ा लीथल कॉम्बिनेशन है। लड़का कैसे बचेगा, ऊपर से जो उनकी ड्रेसिंग है अपनी कैसे इज्जत बचाए अपनी। तो बड़े से बात देखा है कि कैसे एक औरत खेल रही है ना मियाँ कह रही हूँ, दूसरे के मियाँ के साथ। हाँ, हैरान हुआ। अच्छा, ये ड्रामा जो एक मुअम्मा ड्रामा है, इसकी टीम भी इस वक्त हैरान है हमारे पे, और वो इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उनके लिए मुअम्मा बन गया है कि इनको इतनी सारी बातें कैसे पता। किनको? आपको मैंने जो बताई थी लास्ट टाइम शो में, तो पता कर रहे हैं। आपको नहीं पता चलेगा, आपकी सोच है कि मुझे कहाँ से पता चलता है। मेरी इंफॉर्मेशन की सोर्स क्या, अगर लगता है आपकी जीजी ने कैमरे और माइक लगाए तो हमने नहीं आपके ऊपर माइक और कैमरे और सब लगाए हो, क्या पता आपके खाने में भी हम कुछ मिला रहे हो। ये मैं आप टीम को कह रही हूँ, भिजवा रही ना खाना। हाँ, वो जो परसों मिठाई आई थी और जो केक आया था, वो क्या आपके ख्याल में कहाँ से आया था? मेरी वो बिल्कुल क्या था उसमें? तो मैं भी बिल्कुल डिफरेंट बात हो रही है। हाँ, तो ये मैं टीम को बता रही हूँ, वो वाकई पूछने यार को कैसे पता चला कि वो जो आएगा चौथा कपल, ये वो सारी चीज़ें। थोड़ी सी जीजी हम में भी है, तो ये देखिए ना, आपके ऊपर भी हो सकता है किसी की नज़र हो, ये बात है। लेकिन ये कि ड्रामा इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सबा इस ड्रामे में दिखा रही है जो OTT का काम होता है ना, जो हम कहते हैं यार उसमें जो होता है, जो बोल्डनेस, वो यहाँ दिखा रही है हमारे टीवी पे। सच कॉन्फिडेंस एंड बोल्डनेस ईमान से कोई नहीं कर सकता। और सबा ये बता रही है कि जिस तरह वो जीजी का कैरेक्टर जैसे कर रही है, ऐसे कोई माइकी लाल नहीं कर सकती। माइका लाल होता है ना, ये माइकी लाल है। नहीं कर सकती, और वाकई नहीं कर सकती। यू कांट सिट लाइक हर, you can't walk like her, you can't talk like her, you cannot dress up like her, you can just not do what। यार उसमें पूरा वार्डरोब का भी हाथ है। बहुत सारी चीज़ें सपोर्ट के लिए चाहिए तो जीजी बनती है, you know what I mean। तो कमाल है कॉन्फिडेंस पे उसके, नहीं कर सकता। ओहो, तो वो और यही इसका सक्सेस है। आप ये कैरेक्टर जिस तरह से हो रहा है ना, आप कमाल हैरान हो जाते हैं, क्योंकि आपके लिए बिलीवेबल होना चाहिए ना। जैसे मेरे लिए बिलीवेबल था कि अगर इस तरह की खातून आपकी मालकी मकान और इस तरह से आपको डुबा रही है अपनी तरफ, हाँ। तो आप कितने ही वो अपने लॉयल हैं। हाँ। और आप अगर किसी नशे के ज़ेर असर है तो आप आइस ब्रेक कर देंगे, जो उसने ब्रेक कर दिया, उसके बाद तो वो गुनाह का हिस्सा बन चुका है ना। अच्छा, अब तो वो भी इकरार कर चुका है। अच्छा, नॉर्मली तो वो पीछे नहीं हट रहा। ऐसी जब आपकी वैम्प्स दिखाई जाती थी नॉर्मली ड्रामों में, क्या होता था? इस ड्रामे में डिफरेंट क्या है? पहले तो वो ड्रिंक बना के ना दे रही होती थी, हमेशा दिखाते हैं हमारे यहाँ साड़ियाँ पहनी होती हैं, झूमर टिक्का सारा ज्वेलरी पहन के बैठी हुई होंगी, और लीजिए जनाब, लीजिए जनाब। और फिर इतना लाउड इन योर फेस वाली फ्लर्टेशन होती है ना, ये वो तो टिपिकल सी परफॉर्मेंस होती थी। यहाँ सबा इतनी अंडर काम कर रही है। वो बिरयानी है जिसमें इतना सा भी मसाला इधर उधर ना ज़्यादा है ना कम है, वो कितनी लो टोन में थी। अच्छा, बीवी आ गई है तो अब मैं दोस्त बन गई हूँ, ऐसा ही होता है। ब्यूटीफुल। मुझे तो उसके टेम्पो में मैं हैरान हो रही हूँ, किस तरह कैसे वो बंदी बोल रही है। और अली, आए हाय अली, ये कहाँ तुमने छुपाया था, ये ऐसे ही थे। इतना ज़बरदस्त, बहुत प्यारा उसने अली ने टक्कर का काम किया, टक्कर की परफॉर्मेंस थी कि वो बैक एंड इस ड्रामे को उठाया ही। सबा तो पहले भी थी, अली अंसारी ने आके जब अपनी बीवी के ऊपर देखो, जैसे जो उसके अंदर घबराहट आती है ना, डर के जाता है, बोलता है एक्चुअली तुमने रियल बीवी को देख लिया है। बड़े अच्छी लाइंस थी पर्दे के पीछे। वहाँ जो फिर अब दो एक्टर्स की मास्टरी देखें, बैठे रहो, एक झूठ को छुपाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, मैं संभाल लूंगी। और वहाँ पे जो आसिया भागी, उसका फोन, प्लेट उठाई, हड्डी छोड़ दी उस टांग की। वो मुझे लग रहा है शायद इंटेंशनल थी। हाँ, वो खुद ही छोड़ दिया, मुझे लग रहा है ताकि शक रहे कि वो हड्डी कैसे आई थी। एक और चीज़, दो चीज़ें मेरा रिवील हुई हैं। एक तो ये कि इसका मियाँ जिंदा है जेल में, भाई साहब जो है। दूसरी चीज़ ये कि जो आशिक है उसको भी वही खाना खा रहा है, क्या कह रही है,
हाँ वही खाना है ना, क्योंकि वो भी तो अजीब लफंटर निकला, वो भी जीजी के पीछे पागल है और उसको छुप के देखता है। तो इसका मतलब है, और देखो खाना तो उसका वही कोई बन के आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जीजी भी इसके खाने में कुछ मिला रही है, जिसकी वजह से ये लड़का भी इसका आशिक हो रहा है। आशिक जीजी का आशिक हो गया। शी इज obsessed with her। कौन? हर वक्त आशिक, जो आसिया का हस्बैंड है। आसिया का हस्बैंड जो है, ओके। वो उसका क्या काम है, जाके घरों के दरवाजे खोल के देख रहा है, उसकी वीडियो बना ली ज़िशान ने। बड़ा इंटरेस्टिंग मोड था, बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि और ये हमें पता चला एक और बात कि ज़िशान अभी पीछा नहीं इसका छोड़ेगा, वो भी उसको सबूत चाहिए, लग गया इसके पीछे। और उसका क्या है, कौन, ये आशिक इसके हाथ में आ गया, और आशिक तो खुद ठरगी निकला बेचारा। मेरे ख्याल है वो भी एक कपल होगा, वो भी इसका शिकार बनेगा। लेकिन वो एक सरप्राइज था कि नौकर को भी नहीं छोड़ा, जीजी ने ड्राइवर को भी नहीं छोड़ा। कमाल है जीजी, आप मान गए आपको। और वो तो अभी तक कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ी है, टाइम ही नहीं मिल रहा ना, एक के बाद एक किराएदार आ रहा है। तो आशिक की बारी कब आएगी, कुछ होगा, आशिक को कुछ गड़बड़ होनी है यहाँ। तो आई एम रियली एंजॉयिंग दिस ड्रामा। तन्हा अकेली हूँ, मैं एक पहेली हूँ। वाह। अच्छा एक सीन मुझे जो था इसमें, वो मुझे लगा कि उसमें बड़ी मेहनत हुई है, कुछ होने वाला है। फिर मुझे लगा ये स्पॉन्सर्ड है। हाँ, इसमें अभी कोई मैसेज आएगा स्पॉन्सर का, तो मैं तैयार हो गई। और वो कौन सा सीन था बताओ? मैंने कहा ये इश्तेहार चल रहा है, इतनी मेहनत जितनी हो रही है ना, केड़ा भला। आई डोंट नो। वो जो उसने ग्रोसरीज ऑर्डर की और इनमें एक लड़का ग्रोसरी लेके आया इसके लिए, मायरा के लिए, वो इतना परफेक्ट लग रहा था कि मैंने कहा क्यों ये इतनी मेहनत डिलीवरी गाय पे क्यों हो रही, मुझे समझ नहीं आया। It felt like a build up for something. वेरी ऑड, मुझे वही लगा। हेलो जी आपकी ग्रोसरी, मैं कहती हूँ उस बच्चे को तो वो मेरी तरफ से क्या जो उसने ऑस्कर की परफॉर्मेंस दी And I और जो was उसने thinking, अब निकाली है। कुछ होगा। मुझे एग्जैक्टली लगा कि वो And लड़का then- जो आया है वो कोई बात करेगा, हरेस कर देगा, कुछ कर देगा, कोई ऐसी कोई चीज होने वाली है। ये मुझे लगता है ड्रामे का सबसे मेन और इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है जो डिलीवरी करने आया है ग्रोसरी की। वो कुछ भी नहीं था। कुछ भी नहीं था। नहीं, मैं तो ऐसे बैठी, मैंने कहा अब आएगा फूड एंड फूड, यहाँ से डिलीवरी कराएं, हम 30 मिनट में खाना डिलीवर करते हैं। नहीं, जब वो grocery। कहते हैं ना खाना मैं अंदर ले आऊं, फिर आके अच्छा मैंने फिर ये और हाँ। कि उसके बाद इतनी परफेक्ट उसकी, ये कौन था, ये आप खास जानते हैं उनको डायरेक्टर साहब, कोई बहुत करीबी रिश्तेदार है, कौन है बच्चा, इतनी इंपॉर्टेंस उसको दी कि या तो मैं कंफ्यूज करने के लिए वहाँ आया। जी आपने ग्रोसरीज ऑर्डर की थी, जी मैं आ गया हूँ, और तैयार भी बड़ा फिट हुआ मैं, दरवाजे पे आया, सोचे मैं अंदर आ जाऊँ। अब मुझे लगा यार अंदर नहीं आने सोचे देना। वीडियो बनाई हुई हो जी ने दिखाने के लिए कि देखो तुम्हारी बीवी तो किससे मिल रही No, है। but जी, then जी तो nothing खुद मजे ले रही happened. थी, उस वही ना, वक्त देख अगर रही कुछ थी। करता तो वो तो खुद टीवी पे देख He रही says, थी। मैं किचन में क्या रख चल देता रहा हूँ। है। Meaning she is leading Is leading Height something. of romance And और then- delivery boys. हाँ, अच्छा, और वो जीजी बैठी देख रही है, तो लड़का घर पे नहीं, तुम क्या अकेली लड़की को देख रही हो जीजी, और बैठी देख रही हो। तो क्या यही चल जो रहा है? हाँ बस वही था ना कि हॉस्पिटल लेके जाना था, लेकिन उससे पहले जितनी द वे द डिलीवरी बॉय वाज शॉट, जैसे वो परफॉर्म कर रहा था, मैंने कहा क्या हो रहा है आगे, अभी क्या होगा। अब मैं अंदर तक आ जाऊँ, मैं अंदर आ जाऊँ ग्रोसरी लेके, ये मैम, उसने कहा आ जाए, क्यों आ जाए अंदर, मैं अच्छा ख़त्म नहीं हुआ उसका सीन, अभी लाइनें रहती हैं बच्चे की। एक्सक्यूज मी मैम, मैं किचन तक इसको ग्रोसरी तक को छोड़ाऊँ? हाँ, उधर उसको एहसास हो मैं अकेली हूँ, जी मुझे देख रही है। नहीं ऐसा करें, मेरी मियाँ तो घर पे, हालांकि कह रही है जब मैं घर पे नहीं थी तो आसिया क्यों आई, वो जब मियाँ घर पे नहीं तो ये डिलीवरी बॉय कैसे भाई है भाई, मायरा बताओ, मियाँ पे तो बड़ा शक करती हो, आसिया क्यों आई थी, तुम इसका बताओ मुझे, एक्सप्लेनेशन दो, हद हो गई। तो वो अंदर आया, वो किचन में जाने लगा, तो उसने कहा नहीं आप जाए। ओके मैडम, अब भी मैं वेट कर रही हूँ, कुछ होने वाला कुछ नहीं। नहीं, मेरा नंबर नोट कर लीजिएगा, नंबर भी नंबर भी था, मुझे लगा कि यहाँ होगा, जी हाँ, और कैमरे में देखिए, जी हाँ ग्रोसरीज आप हमसे आप ऑर्डर कर सकते हैं इस्लामाबाद में कभी भी कहीं भी। ऐड भी नहीं था, ये क्या था, इतनी मेहनत इस सीन पे क्यों हुई? Because maybe ये इसका खास बंदा है जीजी का। I'm just thinking. और आगे maybe आगे जाके क्या होना, उसने कुछ तो maybe कुछ किया भी नहीं, ग्रोसरी में कोई चीज है पता नहीं मतलब बेहोश होगी पकड़ते ही नहीं, वो बैग जीजी को। वीडियो बनाएगी कि देखो तुम्हारी बीवी किससे मिल रही थी लड़के से। नहीं 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 मिल थोड़ी रही थी, वो तो उसके इतनी हाथ में cheap थ्रू आउट नहीं है गिरा जीजी। हुआ, हाथ होगी मुकरम हाँ। फेल हो गए। नहीं, जब बाहर मुकरम निकलते हुए कि ये इतनी देखो cheap कौन नहीं अंदर है जा रहा था, नहीं कौन नहीं नहीं, ऐसा नहीं, उसने नहीं। इसको थोड़ी मिसगाइड करना है लड़की को इसके खिलाफ। अच्छा एक बात है, ये बहुत ही खैर से फर्टाइल जगह है, जो यहाँ कपल आता है प्रेग्नेंट हो जाते हैं उनकी गुड न्यूज हो जाती उस है। घर की वाइब ऐसी। हाँ, हालांकि ये कहती है मुझे वो कपल चाहिए जिसकी मैं तलाक कराऊं कि जो बच्चे ना हो, और आते वहाँ खुशखबरी पहले महीने में ही
क्या चक्कर है इस और घर वो में, गुस्से कुछ कैसे है, होती है उसके इस ऊपर? दवाई का साइड इफेक्ट तो नहीं है। वो गुस्से कैसे होती है जब उसे पता चलता है कि बहुत तो तब चढ़ी थी बहुत उसको। उसे गुस्सा और आता है। फिर वो एक सीन आया जो इतना कमाल था, जिसको अपना टाइम, और होता है कि कभी आप अच्छी खबर भी हो तो आप अपने बुरे टाइम से उसको कनेक्ट ओह, करते हैं। वो जो जब थप्पड़- उसका मियाँ जो था और उसने जब उसको बताया था कि मैं डरते डरते मैं प्रेग्नेंट हूँ, कैसे थप्पड़ मारा, उसने कहा मेरा ही है, अच्छा अगर लड़का हुआ तो रख लेना। हाँ। उफ, बहुत बहुत खौफनाक डार्क था। सीन था। तो ये जो जिब्बी का कैरेक्टर है ना, ये जो भाई साहब, इनका क्या नाम है, एक तो मैं सदके जो जिब्रान ने कलर कराया है इस रोल के लिए, ये स्पेशल हेयर स्टाइलिंग टेक्निक थी, स्पेशल बहुत बड़ा हेयर स्टाइलिस्ट हायर हुआ इसके लिए। अब क्या चक्कर चाहिए, जिब्बी को दो चीज़ें चाहिए थी कि एक ऐसा हेयर स्टाइल और कलर हो कि जिससे मैं स्लीक, स्मार्ट, ग्लैमरस लगूं, और उसी को करके मैं चूड़ा चमार लगूं। ऐसे कैसे कलर हो